नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार हेल्थ विभाग में 4500 पदों पर बम्पर भर्ती, 40,000 रुपये मिलेगी मंथली सैलरी। हेल्थ विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये भर्ती स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में की जाएगी और इसके तहत कुल 4500 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार हेल्थ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और 21 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। 1 जनवरी से सरकारी स्कूलों में शुरू होगी डिजिटल अटेंडेंस, ऑटोमेटिक फेस रीडिंग से बनेगी हाजिरी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि 1 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए डिजिटल मोड में हाजिरी ली जाएगी। एस सिद्धार्थ के द्वारा इसका ट्रायल हो चुका है। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। इसके लिए स्कूलों के लिए टैब खरीदे जा रहे हैं। इसके लिए संबंधित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हाजिरी लगाने की तकनीक सटीक है। उन्होंने बताया कि टैब से फोटो भी खींची जाएगी। इससे बच्चों की फर्जी हाजिरी भी नहीं बन पाएगी। सीएम नीतीश ने पटना के छठ घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए ये जरूरी निर्देश। आगामी 5 नवंबर से सूर्य उपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खुद पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। दरअसल 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ व्रती 6 नवंबर को खरना करेगी, जबकि 7 नवंबर को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देगी। वहीं 8 नवंबर को उदयागामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व के समापन हो जाएगा। ऐसे में छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और गंगा घाटों पर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहार में 102 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मरीज और परिजनों को हो रही भारी परेशानी। एम्बुलेंस के कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण मरीज और उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं। बिहार शरीफ सदर अस्पताल से रेफर किए जाने वाले मरीज को ऑटो और ई रिक्शा के सहारे हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से ही 102 एम्बुलेंस के दर्जनों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण मरीज और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है और ना ही 4 महीने से ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान नहीं हो पाया है। इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं नई सेवा प्रदाता कंपनी जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड में वर्तमान कर्मचारियों के समायोजन की मांग भी कर रहे हैं। बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर और हाई स्कूल में हेडमास्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 42,921 शिक्षक पास हुए हैं। इनमें प्राइमरी के लिए 36,947 हेड टीचर सफल हुए हैं, जबकि हाई स्कूल में हेडमास्टर के लिए 5971 शिक्षक सफल हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने दीपावली के अगले दिन हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए परीक्षा ली थी, जिसमें प्रधान शिक्षक के 40,247 और प्रधानाध्यापक के लिए 6,064 पद थे। प्रधान शिक्षक के पद पर 36,947 और प्रधानाध्यापक के पद पर 5971 अभ्यर्थी पास हुए हैं। दोनों मिलाकर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। हेड टीचर के लिए 37,947 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल के लिए 661 पदों पर भर्ती निकाली थी। एग्जाम में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 28 और 29 जून। बिहार में ठंड कब देगी दस्तक, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। बिहार में दीपावली के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की जाने लगी है। हालांकि तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है और ठंड
का पूरी तरह से एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक पछुआ हवा के शक्तिशाली होने के बाद राज्य के तमाम तापमान में गिरावट आएगी, जिसके बाद ठंड का एहसास होने लगेगा। फिलहाल तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस साल नवंबर महीने में बिहार का तापमान पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। IMD के अनुसार नवंबर महीने में राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। रामगढ़ में 40 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे तेजस्वी। उपचुनाव में RJD प्रत्याशी के लिए मांगेगी वोट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान कर्मनाशा से पंजराव तक रोड शो करेंगे। ये यात्रा 40 किलोमीटर की होगी। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 नवंबर से ही रामगढ़ पहुंच जाएंगे। 4 नवंबर को रोड शो के बाद रात में यहीं रुकेंगे। उपचुनाव के पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। सुधाकर सिंह के सांसद बनने से रामगढ़ सीट खाली हुई है। जगदानंद सिंह भी यहां से विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव से पहले अजीत सिंह JDU छोड़कर RJD में शामिल हुए थे। बीजेपी ने राजपूत जाति से ही आने वाले पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। जनसुराज ने सुनील सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बसपा ने पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव पर भरोसा जताया है। दिल्ली से भी जहरीली हुई बिहार की हवा। AQI 300 पार। पटना समेत 12 जिले प्रदूषण की चपेट में। दीपावली के बाद बिहार की आबो हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। AQI लेवल खतरनाक रेखा को पार कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली से भी प्रदूषित हवा अब बिहार की हो गई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों का AQI 200 के पार चला गया है, जो जीव के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। वहीं बता दें कि शुद्ध वातावरण के लिए AQI 100 के नीचे होना चाहिए। बीते 24 घंटे में हाजीपुर का AQI 346 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं केंद्र की राजधानी दिल्ली के AQI की बात करें तो वह 328 है। पटना एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट 15 से होगा। धनतेरस पर प्रधानमंत्री ने किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट समेत 4 सुविधाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने पटना एम्स को भी 4 सुविधाओं की सौगात दी। किडनी ट्रांसप्लांट 15 नवंबर से होगा। इसके लिए 2 मरीजों को चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी एम्स पटना में से वर्चुअल जुड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एम्स को 27 एकड़ जमीन देने की घोषणा की थी, जिसे अगले साल सरकार प्रदान कर देगी। दरभंगा एम्स को 189 एकड़ जमीन दे दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और छठ घाटों पर भी कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। बिहार के इस जिले में पहला 6 लेन पुल जल्द होगा चालू। बिहार का पहला 6 लेन ब्रिज जल्द ही आम लोगों के लिए खुल जाएगा। NHAI की इस पुल को दिसंबर में चालू करने की योजना थी, लेकिन बाढ़ के कारण इसके कंस्ट्रक्शन में देरी हुई और अब इसके बारे में नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ने वाला गंगा नदी पर बन रहा 6 लेन पुल लगभग तैयार हो चुका है। केवल 8 जगहों पर सेगमेंट रखने का काम ही शेष बचा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार का यह पहला 6 लेन पुल बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार आना जाना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि 6 लेन पुल पर गाड़ियां फर्राटा भरेगी। अगले महीने से सरकार देगी ड्रेस और साइकिल के पैसे। बैंक अकाउंट को कर ले आधार कार्ड से लिंक। अगले महीने से राज्य सरकार बच्चों को स्कूल ड्रेस और साइकिल के लिए पैसा देने जा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ये पैसे उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा। यानी जिस भी बच्चे का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वो जल्द ही बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा ले। बता दें कि सभी छात्र छात्राओं को पैसे DBT के माध्यम से सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जिन भी बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बनवा ले। इसके अलावा हर अनुमंडल के कुछ स्कूलों में आधार किट भी दी गई है, ताकि बच्चों का आधार कार्ड स्कूल में ही बन सके। सरकारी स्कूलों के अलावा सभी प्राइवेट स्कूलों को भी ई-संबंध पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। DLED में दाखिले का एक और मौका। बिहार बोर्ड ने शुरू किया स्पॉट नामांकन। बिहार परीक्षा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित सभी और गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 के लिए खाली सीटों पर स्पॉट नामांकन का एक और अवसर प्रदान किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 6 से 12 नवंबर तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को नामांकन के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। डीएलएड स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए 5 नवंबर को बिहार बोर्ड के पोर्टल पर सभी संस्थानों की रिक्त सीटों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र छात्राएं इसी जानकारी के आधार पर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 13 नवंबर को संस्थान की ओर से औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। हर छात्र का सपना होगा पूरा, बिहार बोर्ड देगा मुफ्त जेईई नीट कोचिंग, 15 नवंबर तक आवेदन का मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य में जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम BSEB सुपर 50 के लिए आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक छात्र 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है जो बिहार बोर्ड के +2 विद्यालयों में 11वीं में दाखिला लेने में इच्छुक है। आवेदन वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर उपलब्ध है और शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया में छात्रों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन शुरू, 15 विषयों में आवेदन का मौका। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए पीजी कार्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार विश्वविद्यालय ने विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में 15 विषयों के लिए नामांकन की पेशकश की है, जो छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस शैक्षणिक सत्र में पीजी के अंतर्गत एमए में इकोनॉमिक्स, शिक्षा, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान के विषय शामिल है। इसके अलावा एमएससी में बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस और होम साइंस के लिए भी नामांकन हो रहा है। वाणिज्य संकाय में एमकॉम में भी छात्रों को नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।